Assalamu alaikum, dear students. My name is Nusrat Abbas and I am your physics teacher. Dear, today our topic is OR operation. देखें भाई, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है OR ऑपरेशन. ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास CRO. ठीक है जी, CRO के बाद हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे. ठीक है, जिसके अंदर एनालॉग क्वांटिटीज थी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स था, डिजिटल क्वांटिटीज थी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था, ADC था और DAC था. ठीक है जी, इसके बाद जो आज हम चैप्टर मतलब कि टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है हमारे पास OR ऑपरेशन. ठीक है जी, तो पहले हमने गेट्स पढ़े हैं, गेट्स के बाद ये आज ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं. तो OR ऑपरेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन तो नहीं होती, लेकिन ये है कि ये इस तरह के ऑपरेशन होते हैं कि जिसके अंदर हम लिखते हैं कि लैंप इज कनेक्टेड टू अ बैटरी यूजिंग टू स्विचेस S1 and S2 इन पैरेलल. ठीक है जी, जो चीज याद करनी है वो ये है कि आपने यहाँ पर ये देखना है, ऑब्जेक्टिव भी आप पूछी जा सकती है, MCQs भी बन सकता है इसका, कि जो OR ऑपरेशन है उसमें लैंप किस तरह से जुड़ा है, मतलब कि S1 S2 जो है ये एक दूसरे के किस सूरत में होते हैं. तो ये पैरेलल है, सीरीज नहीं होता, ये चीज ध्यान में रखिए. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनेगा. और दूसरा जो आपने याद रखना है वो ये है कि लैंप इज कनेक्टेड टू अ बैटरी यूजिंग स्विचेस S1 and S2. ठीक है, कि इसके अंदर हम बात करते हैं कि एक लैंप है जो कि किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है और वहाँ पर दो स्विचेस इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें से एक S1 है और दूसरा S2. ये स्विचेस हैं, इनके नाम है, इनको आप कोई नाम भी दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन अब जो OR ऑपरेशन है उसकी चंद प्रॉपर्टीज हैं. तो इसको आप देखें कि चार मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं कि आप जो भी इसके अंदर परफॉर्मेंस होगी इन चार पॉइंट के अकॉर्डिंग है. पहला है कि व्हेन बोथ S1 and S2 आर ओपन लैंप इज ऑफ. इससे मुराद ये है कि अगर दोनों स्विचेस जो है ओपन है तो आपके पास लैंप जो है ऑफ हो. अब दूसरा जो है S1 and S2 क्लोज, मतलब कि S1 जो है ओपन है, S2 क्लोज है, लैंप ऑफ. देखिए भाई, ओपन और क्लोज जो है ये दो हमने अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, ओपन और क्लोज. ठीक है, ओपन से मुराद ये होता है कि जो भी हम स्विच इस्तेमाल करते हैं तो वो डिस्कनेक्ट होता है. ठीक है, डिस्कनेक्ट से मुराद ये है कि ये अगर बिल्कुल बंद है, बंद इस सूरत में होगा कि ये दो तारें इस तरह से जुड़ी हुई. अगर ये ऐसे है तो इससे मुराद हम करेंगे कि ये क्लोज है, मतलब कि ये कनेक्टेड है. तो अगर ये जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं होंगी, टूटी हुई होंगी, तो उस वक्त हमारा जो स्विच है ये ओपन होता है. ओपन से मुराद ये होता है कि हमारा सर्किट जो है ब्रेक हो चुका होता है. अब यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर दोनों जो है ओपन है, अगर दोनों सर्किट जो है स्विचेस के ब्रेक हो गए तो डेफिनेटली जो हमारे पास लैंप है ये ऑन नहीं होगा, इसलिए हमने कहा कि ये ऑफ है. अगर ये S1 ओपन है, S2 जो है क्लोज है, तब जो है हमारे पास लैंप जो है ये ऑन है. क्यों ऑन है? क्योंकि ये पैरेलल कंडीशन में जुड़े हुए हैं, पैरेलल है. और पैरेलल का मकसद भी यही होता है कि हर स्विच जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सोर्स के साथ, मतलब कि बैटरी के साथ. अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर ये टूट जाता है, बंद जाता है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी तरह से जब ये ऑन है तो मतलब कि सर्किट मुकम्मल है, लैंप ऑन हो रहा है. ठीक है जी. अब दूसरा जो हम मतलब कि तीसरा पढ़ते हैं कि S1 जो है ये क्लोज है, S2 ओपन है, मतलब अब ये S1 है और ये S2 है. ठीक है, इनमें से एक को हम बंद कर देते हैं, मतलब कि कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे को हम तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तब भी ये लैंप जो है ये ऑन होगा. वजह क्या है? वजह यही है कि ये पैरेलल है. इसके बाद यहाँ पर ये है कि देन बोथ आर क्लोज. देन बोथ आर क्लोज से मुराद ये है कि जब दोनों के दोनों जो है ये खुले हैं, मतलब कि सॉरी ब्रेक है, तो उस वक्त क्या होगा कि ये बंद होगा. अब यहाँ पर हमने ये चीज लिखी है कि ये टेबल है, ओपन ओपन ऑफ, ऑफ क्लोज ऑन. इससे मुराद ये है ये S1 है, ये S2 है और ये हमारे पास रिजल्ट है. ठीक है जी, रिजल्ट को हम यूं शो करते हैं कि X है. ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस ऊपर हमने बताई है. अब जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि हमारे पास सवाल आता है कि व्हाट इज OR ऑपरेशन, राइट इट्स ट्रुथ टेबल, या सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कि राइट इट्स स्ट्रक्चर डायग्राम. ठीक
है जी। तो जब इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम की बात आएगी तो आप लोग ये वाली शक्ल बनाएंगे। ये शक्ल बनाने के बाद ये वाले 4 पॉइंट लिखोगे और इसके बाद ये वाली टेबल आप लिखोगे। इसके बाद जो दूसरा सवाल इसमें बनता है कि राइट इट्स सैंपल, और इसकी ट्रुथ टेबल जो है आप लोग बनाएं। क्या बनाएं? ट्रुथ टेबल। ठीक है जी। आप ये ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल से मुराद ये है कि इसकी डेफिनेशन हमने लिखी है कि ट्रुथ टेबल इज ए टेबल व्हिच गिव्स वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए लॉजिक सिस्टम। एक लॉजिक सिस्टम के अंदर जब इनपुट और आउटपुट जो है इनकी वैल्यूज जो है लिखी जाए तो इसे कहा जाता है ट्रुथ टेबल। अब इसका जो सैंपल है, मतलब कि सिंबॉलिक डायग्राम है, वो इस तरह से है कि इसके अंदर दो इनपुट्स हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये। इसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है x = a + b है। x = a + b, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव है, x = a + b। ठीक है जी। ये आपसे फार्मूला पूछा जाता है या मैथमेटिकल इक्वेशन पूछी जाती है और ऑपरेशन की। ठीक है जी। तो आपने क्या लिखना है? x = a + b। आप ट्रुथ टेबल की तरफ आते हैं। देखिए ट्रुथ टेबल जो है कंसिस्ट करती होती है बाइनरी सिस्टम के ऊपर। अब ये बाइनरी सिस्टम क्या है? बाइनरी सिस्टम के अंदर सिर्फ हम दो ही डिजिट इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास 0 होता है और एक हमारे पास 1 होता है। 0 से मुराद ये होता है कि वहां पर इनपुट जो है बिल्कुल नील है, खत्म है, 0 है वहां। आउटपुट से मुराद ये है कि वहां पर ये 1 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू काउंट की जाती है, 0 जो है ये मिनिमम वैल्यू काउंट की जाती है। अब ये 0, ये 0, ये 0, इससे मुराद ये है कि इनपुट भी 0 है, आउटपुट भी 0 है और इसके बाद ये जो रिजल्ट आया ये भी 0 है। इसी तरह से अगर हम ये देखें तो एक जो हमारे पास इनपुट है वो 0 है, दूसरी इनपुट 1 है। तो जब 1 है पैरेलल है तो यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है। अगर इस तरह नहीं तो आप ये देख लें x = है a + b। तो a की वैल्यू जो है 1 है, b की वैल्यू जो है वो 0 है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो ये आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा। अगर दोनों वैल्यूज जो है 1 1 है तब भी आंसर 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है, इसमें हम 2 जो है काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये है इसकी ट्रुथ टेबल। और आज जो हमने पढ़ा है ये पढ़ा है और ऑपरेशन। और ऑपरेशन के अंदर हमने ये देखा है कि ये एक ऑब्जेक्टिव बनी है पैरेलल वाली। दूसरे हमारे पास ये 4 पॉइंट हमने बनाए हैं। 4 पॉइंट के बाद ये स्ट्रक्चर डायग्राम है, उसके टेबल और इसकी सिंबॉलिक डायग्राम और इसकी ट्रुथ टेबल की डेफिनेशन। ठीक है जी। और यहाँ तक हमारा ये जो लेक्चर है कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल अगर किसी पॉइंट पे अगर इशू आ रहा है आपका तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं या कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।